हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। और क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। तो देखिए, बड़ा सिंपल है। आज का टॉपिक हमारा एक ही मकसद है, आपके डर को खत्म करना। क्योंकि जब तक आपका डर खत्म नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे ट्रेड हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि मार्केट का एक सिंपल सा कहानी है, जब मार्केट में अच्छी न्यूज या अच्छा टाइम रहता है तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और जब मार्केट का बैड टाइम चलता है तो मार्केट में सिर्फ बुरी बुरी बातें होती हैं। और स्पेशली सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है जो मार्केट में न्यू कमर होते हैं। और स्पेशली कोविड के बाद वालों की तो हालत सबसे ज्यादा टाइट है, क्योंकि उन्होंने ऐसी गिरावट देखी नहीं है कि मार्केट सिर्फ गिरता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, पूरा खून निचोड़ के रख लिया है। राइट है। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा हम देसी भाषा में बात करते हैं, भाई वाली बात, कि आप कैसे समझ सको क्या चल रहा है, क्या नजरिया है। पेपर पेन ले लीजिएगा, मैं सिर्फ पॉइंटर्स में बात करूंगा, वो पॉइंटर्स को नोट कीजिएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में उसकी समरी बनाएंगे। लास्ट में जो समरी बनाएंगे, मैं भी कुछ बोलूंगा और मैं आपसे भी पूछूंगा, तो उसी से सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मार्केट का बुरा दौर आता है और उस बुरे दौर में पैसा कमाना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को जितना शोर शराबा आपकी तरफ चल रहा है उससे दूर कर लो। जितना शोर शराबा चल रहा है उससे दूर कर लो, तभी फायदा होगा। आई विल रिक्वेस्ट कि ये जो आज की लिंक है जिससे आप ज्वाइन किए हो, इसको मैक्सिमम सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां भी शेयर कर सकते हैं, कि मैक्सिमम लोग जुड़े, उनका फायदा हो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और दूसरे लोग आपको आशीर्वाद दें, यही मेरी कोशिश रहेगी आज के टॉपिक में। कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर भैया वो लोग ऐसी पोजीशन बनाना शुरू कर दिए, बट आप पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कहां पे क्या हो रहा है? तो दोस्त, यही सीखना हो, अगर सच में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इतने बड़े टारगेट की नहीं जानी देनी हो, तो 25 फरवरी की क्लास शुरू हो रही है। 9708094331 पे कॉल करके सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग आपको जो पैसा कमा के देगी वो आपने कैरियर में नहीं कमाया होगा। तो कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। अगर हम लोग बात करें, हर इंसान को इंतजार था कि मार्केट में क्या होता है। तो अगर आप देखो तो मार्केट में सारी अच्छी बातें हो गई। बजट अच्छा हो गया, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी हो गई, दिल्ली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, अमेरिका से प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं उनसे मोदी जी मिलकर आ गए। हर एक एंगल पे कहानी सब टनाटन। बट मार्केट क्या है, सुनने को रेडी नहीं है कि भैया ये मेरे को सुनना ही नहीं है। मार्केट को किसी एंगल से सुनना नहीं है, वरना हर एक आदमी इंतजार कर रहा था, अच्छा ये अच्छा हो जाए तो मार्केट ऐसा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाए तो मार्केट ऐसा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाए तो मार्केट ऐसा हो जाएगा। इंसान इसी सारी सोच और तलाश में लगा हुआ था, बट हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जो कहानी बनी वो आ गई ट्रंप का टैरिफ वॉर। अब आपको जो समझना है, उस आपको इस टैरिफ वॉर को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये टैरिफ वॉर जीत ली तो आपने सारी जंग जीत ली, और अगर आपने टैरिफ वॉर को नहीं समझा तो आप सिर्फ पैनिक में उल्टा पुल्टा डिसीजन लेते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और पता नहीं क्या क्या क्या। यहां पर कहानी बड़ी सिंपल सी है। आपको सिर्फ एक चीज समझना है कि ट्रम्प जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। आई बात समझ में? आपको इस बात से कहीं भी इग्नोर नहीं आप कर सकते हो कि ट्रंप जो है क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, वो अपने देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। इस बात को एकदम स्पष्टता से समझ लीजिए, वो बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हर इंसान, जैसे हमारे यहाँ मेक इन इंडिया चल रहा है ना, सेम कहानी वहां चल रहा है। भैया यूएस को ऊपर लाओ, क्योंकि यूएस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो यहां पर जो ये इन लोगों ने टेरिफ वॉर की कहानी शुरू हुई है, इस टेरिफ वॉर की कहानी में कहानी ये है कि हर दिन आप एक नया सुनते हो। तो इस टेरिफ वॉर को थोड़ा सा समझने के लिए आपको 2018-19 में चलना पड़ेगा। और जब आप 2018-19 में जाते हो तो पाओगे कि जब 2018-19 में ये आए थे, तब भी इन्होंने यही वॉर छेड़ा था। अब उस वॉर को छेड़ने के लिए पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, क्योंकि देखो, जब तक आप इस मार्केट में खूब लप्पर थप्पर खाए नहीं रहोगे ना,
आप नहीं समझ सकते। मैं बार बार बोलता हूँ 20 साल से हूँ मार्केट में, इतनी उठापटक इतनी सारी देख ली कि हमें चीजों को समझना आसान होता है। पहले मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में चार्ट दिखाता हूँ जिससे कि जब मैं अपनी बातों को रखूंगा तो क्या हो सकता है। ये देखिए, अब आपके सामने मैंने ये चार्ट को दिखा दिया है, रखा है, मैं दिखाता हूं। मैं यहां भी फेसबुक पे दिखाता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये 2018 का समय है, ये देखिए डेट के हिसाब से। ये थोड़ा सा वक्त जो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये वापस इनकी जब ट्रंप की कहानी आई थी टैरिफ वॉर की, तो मार्केट गिरा था। फिर मामला कुछ दिन तक शांत हुआ था, मार्केट वापस से ऊपर चला था। वापस से ये वॉर की कहानी आई थी, मार्केट गिरा था। उसके बाद फिर मार्केट अपना ऊपर चला, लेकिन 2019 में फिर ट्रंप की कहानी आई और मार्केट गिरा। ये जितने भी एरो की लाइन है, ये 2018 से 19 की कहानी पर हमने हाईलाइट किया है। 2018 से 19, क्योंकि ये पूरा का पूरा 18-19 तक, पूरे 1.5 साल तक ये कहानी चली थी। पूरे 1.5 साल तक कहानी चली थी। समझ में आ रही है बात? पूरे 1.5 साल तक कहानी चली थी। और ये जो पूरा 1.5 साल चला था, अब आप सिर्फ ये समझ लो कि ये पूरा 1.5 साल चला और मार्केट किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हुआ। तो लोगों को अच्छे से रेलम पेल कर दिया। तो लोगों को ये समझ होना है कि यही कहानी वापस होगी, एकदम होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप गौर करो तो हर एक गिरावट के बाद क्या मार्केट ने नया हाई और नया हाई लगाया था या नहीं लगाया था? मैं इस गिरावट को नहीं आपके साथ कंसिडर करूंगा क्योंकि ये कोविड का समय था। ये गिरावट को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या था? कोविड का समय था। समझ में आई बात? तो ये जो कोविड का समय था, कहानी यहीं पर है। इज इट क्लियर? तो क्या पहले चार्ट से बात समझ में आई? तो मैं अब अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। चार्ट से हो गया? चार्ट से थोड़ी सी ठंडक आई है कि हाँ मार्केट ऐसा चलता है। ग्रेट। चलिए अब हम फिर चीजों को समझते हैं और जानते हैं। ग्रेट। अगर वन बाय वन हम बात करते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। टैरिफ का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है इंपोर्ट टैक्स। मतलब अगर कोई देश किसी दूसरे देश से माल खरीदता है तो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, जो उस देश की सरकार डिसाइड करती है कि किस चीज पर कितना टैरिफ लगना है। मान लीजिए अमेरिका में एक इंडियन कंपनी मोबाइल फोन बेचती है, तो अगर यूएसए सरकार उस पर 20% का टैरिफ लगा देती है तो वो मोबाइल फोन और महंगा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसका असर दो तरीके से होता है। पहला, इंडियन कंपनी के लिए टैरिफ के कारण यूएसए में माल बेचना मुश्किल। दूसरा, अमेरिकन लोगों के लिए वो माल खरीदना मुश्किल। तो कंपनी पे इंपैक्ट आया। तो ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? मतलब कि अमेरिका सभी देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वो अमेरिका के प्रोडक्ट पे लगाते हैं। यहां तक क्लियर है? और इससे सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री प्रभावित होगी? मैक्सिको, चाइना और कनाडा। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर भारत अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे 10% का टैरिफ लगाता है जो हमारे इंडिया आता है, तो अमेरिका भी बदले में उस प्रोडक्ट पे 10% लगाएगा, ना ज्यादा ना कम। तो अगर मान लीजिए कि ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू कर देते हैं तो अमेरिका की एवरेज टैरिफ दर 10% से अधिक हो सकती है, जो कि 1940 के बाद यानी करीब 85 साल में सबसे ज्यादा टैरिफ होगा। इसको भूलिएगा मत, 85 साल में। और सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को $7 बिलियन का लॉस हो सकता है हर साल, हर साल। अभी अमेरिका क्या है, विदेशी आइटम पर ऑन एन एवरेज 2.3% टैरिफ लगाता है, जो कि
बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि कम है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कम है आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है, और अमेरिका को कर्ज से निकालना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही बात समझ में, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2.3% का एवरेज टैरिफ लगाता है। अब इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा लगाता है। अब इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, जो आप लोगों ने भी न्यूज सुनी होगी। वो न्यूज ये थी, ईवी पर, अभी ऑफिशियल नहीं है, ईवी पर इंडिया क्या करती है, 110% का टैक्स लगाती है। मैं प्रैक्टिकली वो देख ही लेता हूं ना कितना परसेंट है। हाँ, 110% का जो ईवी कार आती है उस पर 110% लगाती है। वो घट के 15% होने वाला है। किसके लिए रास्ता खुलेगा, टेस्ला के लिए खुलेगा। टेस्ला के लिए क्यों खुलेगा, क्योंकि अभी मोदी जी आए हैं वहां से। अब आप समझो कि अगर वहां की कार 10 लाख की थी तो 110% लगने के कारण साला 20 लाख से ऊपर की हो गई, बराबर है। लेकिन 15% लगते ही वो कार आपको कितनी वाजिब दाम में मिलेगी। तो टैरिफ घटने का फायदा, समझ रहे हो। और इसीलिए अमेरिका ने कुछ स्टेटमेंट दिया, हम उस पर आएंगे। बट मैं आपको समझाना चाह रहा था, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो लाइक का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मेरी बात समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट यहां तक आपको क्लियर हो गया कि कहानी चल क्या रही है, ठीक है। अब यहां पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल, उसके डायरेक्टर की माने तो उनका भी कहना है कि यूएस जो है रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण इंडिया पर ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि इंडिया अपने डोमेस्टिक फैक्टर में मोमेंटम ला रहा है और एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है। और यही रीजन है कि जो वो मेक इन इंडिया चल रहा है ना, वो मेक इन इंडिया चल ही इसीलिए रहा है कि इसको किया जा सके, क्योंकि इस चीज की कहानी है। बट भले ही हम कितने भी स्लो हो, लेकिन अगर भविष्य में हमें मजबूत बनना है तो हमें यहीं से चीजों को सही करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि ट्रंप की नीति का इंडिया पर रियलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बता सकता है। आज के डेट में कोई नहीं बता सकता, ना आप, ना हम, ना टीवी पे आने वाले बड़े बड़े चार्टिस्ट और एनालिस्ट, कोई नहीं बता सकते। तो जब कोई नहीं बता सकता तो हम अपनी खून को क्यों पिए, हम अपने खून को क्यों उबाल देकर परेशानी लें, ठीक है। ये बिल्कुल वक्त बताएगा, और किस तरीके से ये फाइट होकर निकल के आएगा ये आगे निकलेगा। अब यहां पर जैसा कि आपने सुना ही है कि वन बाय वन स्टेटमेंट आया। पहले मेटल वाली स्टोरी आपने सुनी, अब आप सुन रहे हो कि ट्रंप ने क्या बोला, 25% टैरिफ लगाएंगे कार पर, फार्मा पर, सेमी कंडक्टर पर। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो रीजन है जिसके कारण लास्ट टाइम 2018-19 में, 2018-19 में मैं ले जा रहा हूं विद डेटा फैक्ट, ठीक है। ये वो वक्त है जब टाटा मोटर के शेयर में ज्यादा गिरावट आई थी, लेकिन मारुति में नहीं आई थी। तो मारुति में क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मारुति का फोकस इंडिया पे था, टाटा का फोकस जगुआर लैंड रोवर के कारण विदेशों में था। लेकिन फिर भी अब इससे लर्निंग लेना, उस समय टाटा मोटर गिरा, बट उसके बाद टाटा मोटर कहाँ गया, आई बात समझ में। तो मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था, डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है। स्माइल आई चेहरे पर, यानी गिरा था, बट धंधा नहीं बंद होगा किसी का, हर इंसान धंधा करेगा, है ना। हर इंसान धंधा करने आया है। अभी यहां पर इंडिया ने भी क्या किया है, टैरिफ से बचने के लिए कुछ जगह पर टैरिफ कम किए। जैसे मोटरसाइकिल पर 50% टैरिफ था, अब 30% हुआ है। बारबन विस्की पर 150% था, 100% हुआ है। ईवी वाली ऑफिशियल नहीं है, बट कोशिश में लगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेड बैलेंस करने की कोशिश है, राइट, अंडरस्टूड। तो यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब 2018 में हमने टाटा मोटर में 30% की गिरावट आई थी, वो भी क्लियर कर दी। मारुति का शेयर सिर्फ 10% गिरा, वो भी क्लियर कर दिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4% की गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद क्या निफ्टी आईटी इंडेक्स ने हाई नहीं लगाया था, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने हाई लगाया था मेरे दोस्त, 2020 में हाई लगाया था। फिर से समझना, यानी फिर एक और स्माइल और एक और डर को खत्म। टाटा मोटर गिरा था, बट उसके बाद टाटा मोटर कहां गया वो आपके सामने। इस टैक्स के कारण आईटी इंडेक्स 4% गिरा था, बट वो 4% गिरने के बाद कहां गया, स्माइल। वन बाय वन समझते जाना, जो मेरा आज का वीडियो का मकसद है। हमारा इंडियन रुपी 64 रुपए से गिरकर 72 तक पहुंच गया था।
रुपया कमजोर हुआ, मार्केट में सब कुछ पैनिक हुआ, बट क्या हम ग्रोथ नहीं किए? हम ग्रोथ किए। निफ्टी 50 का CAGR 12% से गिरकर 8% पे आ चुका था। आई बात समझ में? गोल्ड ETF में 2018-19 में 20% का रिटर्न दिया। तो गोल्ड धमाका चला, उस समय भी गोल्ड धमाका चल रहा है, अभी भी। क्यों? मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट इररेगुलर है। उस समय भी इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया, अभी भी इक्विटी रिटर्न नहीं दे रहा है। बैलेंस समझ पा रहे हो? बैलेंस आ रहा है ना, स्माइल आ रही है ना? ये है लर्निंग की पावर। ये लर्निंग की पावर जब तक नहीं होगी, आप किसी भी सूरत में, मैं आपको ओपन चैलेंज कहता हूं, आज के डेट में सबसे ज्यादा लोगों को डर क्यों है? आज के डेट में लोगों को सबसे ज्यादा डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फायदा ही नहीं ले पा रहे। उनको लगता है फ्री टिप से पैसा बन जाएगा, कोई मुझे टेलीग्राम में मुफ्त में बता देगा, उससे पैसा बन जाएगा, मैं किसी से कुछ मुफ्त में ले लूंगा, उससे पैसा बन जाएगा। स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा नुकसान है, ये फ्री वाली ही बीमारी के कारण नुकसान है, फ्री वाली बीमारी के कारण। और मैंने अभी आप लोगों के कारण ही यहाँ पर YouTube मेंबरशिप में एक सस्ता प्लान 199 का शुरू किया है। आप यहाँ पर जब जाओगे ना, तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। एवरीवन जो जो ऑनलाइन है, अगर अपने आप में एक डिफरेंस पाना चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और YouTube मेंबरशिप में जो वीडियो लाइव हो रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ठीक है? तो वो आपको वीडियो दिख रही है, तो ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। तो फ्री की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आ जाओ तो बढ़िया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ऑटो इंडेक्स की बात करते हैं। ऑटो गिर रहा है ना, 2.5% ऑटो इंडेक्स गिरा था, बट उसके बाद ऑटो इंडेक्स कहां गया आपको भी पता है। अभी भी ऑटो इंडेक्स गिर रहा है, राइट? डर का माहौल है, लेकिन क्या डर के माहौल में डरना है? क्या ये वीडियो आपको डरा रहा है? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जितनी देखोगे सिर्फ डरोगे, ठीक है? तो अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को डर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब मुझे बताओ, 2018-19 में जिसने पैसा लगाया इस मार्केट की गिरावट में, क्या उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया या नहीं कमाया? 110% कमाया, राइट? 110% कमाया। अब आपको हमने क्या बोला कि भैया अपना जो मार्केट में गिरावट हुआ, आपको डेटा के साथ, हर एक सच के साथ, हर एक फैक्टर के साथ बताया। डरना मना है पोर्टफोलियो में। अगर आप अपने सौदे को ढंग से नहीं रखते हो, आप सबसे बड़ी गलती करोगे, सबसे बड़ी गलती करोगे, सबसे बड़ी गलती करोगे। आई बात समझ में? तो प्लीज डरिए मत। 18-19 का एक एक डेटा दिखा दिया। अब आपको करना क्या है? अपने पोर्टफोलियो को कैसे करना है, अब उस पे हम आते हैं, राइट? जो पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेपर पेन में तो नोट कर ही लिया होगा, डर खत्म ही हो गया होगा, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर, आज की वीडियो से डर खत्म हुआ है। लेकिन उससे पहले बता दें कि भैया 25 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पे मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, ये मार्केट में अभी स्विंग और पोजिशनल में कम से कम 10-10, 20-20, 25-25, 30-30% रिटर्न कमाने का मौका मिल सकता है अगर आप सीखते हैं तो लिमिटेड सीट अवेलेबल है। आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कुछ भी करिए, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कुछ भी करिए, कमोडिटी में ट्रेडिंग करिए, इंडेक्स में ट्रेडिंग करिए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करिए, सब कुछ हम सिखाएंगे। 9708094321 पे कॉल कीजिए। आपके स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, सारे नंबर दिख रहे हैं। और सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं लाइव कि ये फ्री टिप्स और फ्री की दुनिया पे अगर आप सोचोगे कि सेकंड अर्निंग करनी है, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अगर फ्री की दुनिया में करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्री की दुनिया से बाहर आ जाइए, तो आप पैसा कमा पाइए। तो कॉल करके सीट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। जैसे कहते हैं ना, हर समय एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आती है, ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। और ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। और मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा कि ये मौका मिस किया ना, तो आप पछताइएगा, दैट्स गारंटी। क्योंकि ये मौका है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का, ये मौका है अच्छी स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करने का। एक चीज गौर करो, मैं इंट्राडे वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इंट्राडे वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। इस फर्क को समझना, इस फर्क को क्यों समझना? क्योंकि इंट्राडे का जब मौका होता है तो इंट्राडे कहा जाता है। समझ में आया? जब स्विंग का मौका होता है तो स्विंग कहा जाता है। आई बात समझ में? तो अभी जो मौका है, वो मौका है किस चीज का? स्विंग का, पोजिशनल का, इन्वेस्टमेंट का।
भी का भी कॉल करिए 9708094321। और एक चीज और, सबसे डर हमेशा खत्म, हमेशा के लिए खत्म। इस गिरावट में हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नुकसान में, आपने ये देखने की कोशिश की? तो यानी हर एक इन्वेस्टर डर रहा है, हर एक इन्वेस्टर इस टाइम में, जो पढ़े लिखे इन्वेस्टर हैं वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना रहे हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज द पार्ट जहां पे है। तो अब आपको करना क्या है, हम इस पे आते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सिंपल सी चीज है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए, एफएमसीजी की तरफ फोकस कीजिए, बैंक की तरफ फोकस कीजिए, हॉस्पिटल की तरफ फोकस कीजिए, ठीक है। जहां पर मेरी नजर में गोल्ड में अपना एक्सपोजर रखिए, एसआईपी बिल्कुल बंद मत करिए, ठीक है। और ट्रम्प की पॉलिसी का जो सॉल्यूशन निकालती है सरकार, वो किस सेक्टर पे निकालती है, हमें उस पे फोकस रखना है, ठीक है, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा सके। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज द मेजर पॉइंट, कि मतलब हमने आपको क्लियर कट बता दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो बना के आप फायदा लीजिए और प्यार मोहब्बत दे दीजिए, ठीक है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, आपकी मर्जी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।